तो देखो लेक्चर चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक है मेन डेविएशन, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन डेविएशन हालांकि जो होता है वो थोड़ा पेचीदा होता है। पेचीदा इसलिए कि कैलकुलेशन के अंदर आपको प्लस और माइनस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने प्लस और माइनस की साइन बराबर नहीं लिखी तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो सकता है। क्लियर है? चलो नाउ मेन डेविएशन का मतलब क्या है? अगर याद हो लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया था। दो क्लास थे मेरे पास। एक क्लास के अंदर ऐसा था कि एवरेज 80 मार्क आ रहा था, दूसरे क्लास का भी एवरेज 80 मार्क आ रहा था। तो एक के अंदर वो जो एवरेज आ रहा था उससे डेटा जो थे बहुत दूर दूर थे, और एक जो था लेक्चर नंबर 1 के अंदर जहां पे 80 मार्क की एवरेज था पर वो दोनों नजदीक नजदीक थे। ये उस एग्जांपल को अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो उस एग्जांपल वो जो था वो था मीन डेविएशन का। वो कौन सा एग्जांपल था? मीन डेविएशन। कि आपका मीन है उससे डेटा कितना दूर है। अगर डेटा बहुत ज्यादा दूर है तो वो डेटा यूजलेस बन जाता है। वो डेटा क्या बन जाता है? यूजलेस बन जाता है। क्लियर? और डेटा नजदीक है तो वो काम का बन जाता है। सिंपल सी बात है, आप उस डेटा पे भरोसा कर सकते हो। समझ के चलो, मान लो कि अगर कोई बैट्समैन है जो एक बार आया वो 0 रन में आउट हो गया, दूसरी बार वो आया 100 रन मार के चला गया, तो उसका एवरेज कितना हो गया? 50। भाई 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 50। क्लियर है? अब दूसरा एक बैट्समैन है जो एक बार आया 49 रन लगा के आउट हो गया, दूसरा एक बैट्समैन आया वही बैट्समैन दूसरी बार आया उसने 51 रन बना के आउट हो गया। अब इसका भी एवरेज कितना आ रहा है? 50। पर आप किस पे भरोसा करो, पहले वाले पे या दूसरे वाले? दूसरे वाले। क्यों? वो आएगा तो उतना तो पता है कि साला 50 रन मारेंगे। पहले वाला बंदा भी एवरेज तो 50 है पर कभी आउट भी हो जाएगा और कभी खेल लेता है तो अच्छा भी खेल लेता है। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? डन? क्लियर? हैप्पी? अब हमारे पास यहाँ पे बात करने के लिए क्या क्या चीज? सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे नॉर्मल डेटा है, कॉमा 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 वाला, जिसे हम लोग अनग्रुप डेटा है बोलते हैं। अनग्रुप डेटा का मीन डेविएशन अगर हमें फाइंड करना, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार इन एब्सोल्यूट टर्म्स। इन एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे माइनस फिगर भी पॉजिटिव बन जाती है और पॉजिटिव फिगर भी क्या रहती है? पॉजिटिव ही रहती है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज को हमें ध्यान रखना है। अब ये सारी कहानी दिखाई देगी। हमने सबसे पहले क्या करना है? टोटल लगाना है। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो 1674 डिवाइडेड बाय n। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 167.4। और ये 167.4 है। अगर मैं हम लोग यहाँ पे करना चालू करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। भाई पहले वाले में 160 माइनस 167.4 माइनस 7.4, 175 माइनस 167.4 7.6, 158 माइनस 167.4 दिस बना। क्लियर है? अब उसको मुझे क्या करना है? एब्सोल्यूट टर्म्स में कन्वर्ट करना। मुझे किस में टर्म्स करना है? एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे ये माइनस जो था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस जो है वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसका मैं टोटल लगाया तो टोटल कितना आ रहा है? 50। मेरी फॉर्मूला जो है वो है 50 डिवाइडेड बाय n 10। तो मेन डेविएशन मेरा जो है वो है 500। अब मुझे अगर CMD फाइंड करना है, CMD की फॉर्मूला क्या है? MD अपॉन x बार। MD 5 है, x बार मैंने अभी निकाला 167.4। करो 5 डिवाइड बाय 167.4 0.02। चलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? पक्का? हैप्पी? क्लियर? The distribution of number of ball bearings in a factory is this, calculator। यहाँ पे xi भी है और क्या है? fi भी है। मुझे सबसे पहले चाहिए होगा x बार। x बार का मतलब है सिग्मा fi xi अपॉन n। तो मुझे चाहिए fi xi। तो यहाँ पे f दिया हुआ है, मुझे fi xi फाइंड करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24 40 30 24 14 16 160। 160 डिवाइडेड बाय टोटल जो है यहाँ का कितना टोटल है? 20। टोटल है 20, ये आ जाता है 8। क्लियर है? 80 आता है ना? 8। क्लियर है? 8 आ गया। अब मुझे क्या करना है? xi वाले, ये वाली वैल्यू जो xi है उसमें से x बार को माइनस करना है। तो xi माइनस x बार, तो 2 माइनस 8 बराबर 2 माइनस 8 माइनस 6। पर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? एब्सोल्यूट टर्म्स में मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? तो प्लस हो या माइनस हो, आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 8 6, क्योंकि प्लस में है। 4 माइनस 8 4, 6 माइनस 8 2, सब कुछ लिख दिया।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। तो 6 2 जा 12 8 आ गया आंसर। अब मेरा अगर एमडी फाइंड करना हो, मीन डेविएशन का मतलब क्या है, सिग्मा fi इनटू xi माइनस x बार अपॉन n, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी 56, n हमें पता है 20, करो 2.8 md इज इक्वल टू 2.8। यहां तक किसी को भी डाउट है? अब जब md मिल गया तो cmd फाइंड कर लेंगे। cmd का मतलब क्या है, md अपॉन x बार। तो 2.8 डिवाइडेड बाय x बार कितना था हमारा 8, करो 0.3। अब मैंने लास्ट टाइम पता है लेक्चर के अंदर आप लोग को बोला था, कोएफिशिएंट होता है वो रिलेटिव मेजर होता है। कोएफिशिएंट कौन सा मेजर होता है, रिलेटिव मेजर होता है, क्लियर है? तो ये रिलेटिव मेजर होता है, पर ये जो ये एब्सोल्यूट मेजर होता है। तो इसकी वैल्यू किसकी, नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग्स। तो मीन डेविएशन 2.8 बॉल बेयरिंग्स, क्लियर है? इसमें यूनिट्स आएंगे, इसमें कभी भी यूनिट्स आएंगे नहीं। गलती मत करना एग्जाम के अंदर, वरना गलती करोगे तो पछताओगे। चलो फिर सेम चीज यहाँ पे xi और fi वाली है। हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले करना होगा x बार का मतलब क्या, सिग्मा fi xi अपॉन n। मेरे पास xi है, हाँ है, fi है, हाँ है, fix है, 3 4 12 7 35, टोटल आ गया 146 डिवाइडेड बाय 20, करो 7.3 एग्जैक्ट 7.3। और अब मुझे क्या करना है, ये xi में से 7.3 3 माइनस 7.3 आंसर है -4.3, पर मुझे चाहिए एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर। मुझे किसमें चाहिए, मॉड्यूलस के अंदर। ये किस इसे मॉड्यूलस बोला है, इसे क्या बोला जाता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के अंदर कोई भी चीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है, क्लियर है? तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया, ये 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 आ गया। कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो। 15 माइनस 7.3 जो आंसर आया वो 7.7। अब उसके बाद अगर मुझे चाहिए इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 4 into 4 16 और 17.20 17.20 तो 16.1 टोटल डन। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरा मेन डेविएशन क्या होगा, मेन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा fi इनटू xi माइनस x बार अपॉन, तो ये 66.60 डिवाइडेड बाय 20 3.33 और ये किसमें है, मिनट्स। CMD अगर फाइंड करना है तो CMD का मतलब क्या हो जाएगा, CMD इज इक्वल टू MD अपॉन x बार। MD के वैल्यू है 3.33 डिवाइडेड बाय 7.3, देन क्लियर आंसर आ गया। फर्स्ट करके लिख सकते हो आप लोग, फर्स्ट लिखना मत भूलना, फर्स्ट लिखते जाना। अब आते हैं हम लोग कंटीन्यूअस डेटा पे, क्योंकि 0 टू समथिंग, समथिंग टू समथिंग, 10 टू 30, 30 टू 50 ऐसा दिया। इस केस के अंदर मुझे मिड वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। तो मैंने x बार फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या किया, जैसे ये फाइंड हो गया fi xi ढूंढना, 21 सा 44 सा और टोटल आ गया 960 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 16, करो 60। ओके, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मेरी कहानी चालू कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये 60 आ गया, x बार इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 60 माइनस 20 40 बरा, और ये मॉड्यूलस के अंदर है तो पॉजिटिव नंबर रहेगा। 40 माइनस 60 20, 60 माइनस 60 0 कर दिया हमने। फिर f के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी के साथ, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद 140 सा 40, 24 सा 80, 0 समथिंग 0, 24 सा 80, ये कर दिया हमारा आंसर है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं MD। MD इज इक्वल टू सिग्मा fi इनटू xi माइनस x बार अपॉन 240 डिवाइडेड बाय 16, करो 15 yes। और ये किसमें था, नंबर ऑफ टीवी 15 नंबर ऑफ टीवी। और फिर हम लोग बात करते हैं CMD का मतलब क्या होता है, MD अपॉन x बार। MD कितना है हमारा 15,
15 डिवाइडेड बाय x बार, x बार की वैल्यू कितनी है 60, करो 0.25 0.25 ठीक है, फर्स्ट लिख सकते हो हैप्पी क्लियर है। ये हमारे कुछ सम्स है, एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्लियर है। जिन लोग को लिखा एक और सम है इसके अंदर, ओ एक और सम है, चलो ठीक है, एक और सम है, सेम वैल्यू 0 to 10, 10 to 20 वाली चीज है, हमें एक्साइट ढूंढनी है। 0 to 10 का एक्साइट होता है 5, 10 to 20 का 15, 20 to 25 डन। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, पहले तो x bar is equal to sigma fi xi upon n, 5 6 5 टोटल कितना है 1670 डिवाइडेड बाय 50 करो 33.4। अब आपका काम क्या है 33.4, अब मॉड्यूलस निकालना है, क्लियर है। अब क्या निकालना है मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है तो हम लोग को 33.4 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, करो ना 28.4 15 माइनस 33.4 डन कर लिया आप लोगों ने। अब मुझे चाहिए इसको मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, इसको 170 हाँ पची हाँ 67.2 डन। कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का हैप्पी, चलो ठीक है। अब x बार हमने हटा दिया, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेन डेविएशन सिग्मा fi into xi minus x bar upon n 659.2 divided by 50 13.18 इधर, और ये किसके अंदर है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। CMD आप लोग अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हो, CMD की फॉर्मूला क्या है, MD अपॉन x बार, कर सकते हो, क्लियर डन हो गया इजी। मेन डेविएशन के अंदर खाली प्लस माइनस का ध्यान रखना है। देखो ये सम के अंदर अगर मान लो 5 सम आपके पास आए तो पांचों 5 सम अगर आप ध्यान से अपने आप करोगे ना कॉपी के बिना, तो लॉजिक समझो, आप 5 बार फॉर्मूला लिख रहे हो, 5 बार सम कर रहे हो, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि अनग्रुप में क्या करना है, ग्रुप में। ज्यादातर गलती होती है कि हम लोग प्रैक्टिस जो है ना वो लास्ट मिनट पे करने बैठते हैं। हम लोग प्रैक्टिस कब करने बैठते हैं, लास्ट मिनट। जैसे कि आज होमवर्क लिखा तो आज बुक खोलेगी सुन कि आज कर लेते हैं फटाफट से, उस टाइम पे हम प्रैक्टिस नहीं करते, उस टाइम पे हमारा मकसद चेंज हो जाता है, हमारा मकसद है फटाफट काम निपटाना। तो सी आपका ब्रेन आपको क्या पर्पस से काम कर रहा है उस हिसाब से काम है। ब्रेन इज लाइक योर कंप्यूटर, अगर उसको फास्ट चाहिए तो उस टाइम पे वो प्रोसेसिंग कम कर देगा, उसको खाली नजर ये बोलेगा, आंख और हैंड का कांटेक्ट करवाएगा, भाई आंख से देख हाथ लिखेगा, बात खत्म। दिमाग अपने में लेगा ही नहीं, तो फिर उसकी मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आपका अभी मोटिव क्या है, स्पीड। तो जब आप घर पे जाके जिस दिन पढ़ा उस दिन होमवर्क करें, तब आपका मोटिव है समझना। तो ब्रेन करेगा क्या, आंख से देखा, दिमाग में डालेगा, समझेगा, स्टोर करेगा अपनी जगह पे, और फिर काम करेगा। तो बहुत सारी चीजें ना अगर आप ये समझ के करना चालू कर दो ना, उसी दिन निपटा दो, एक दिन बाद निपटा दो, पर उतना निपटा दो। आप लोग लास्ट मिनट आप लोग इको भी लेक्चर टेस्ट करने भी ऐसा, उस दिन आके घर पे आके बुक खोल के ये सोचते हो, या तो स्कूल में जाके होशियार ठोकते हो, आज इको भी लो लेक्चर टेस्ट से वांचो कैसे। अरे यार उस दिन अगर पढ़ के, और अगर मान लो उस दिन पढ़ के आप 3 भी लेके आए, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो कितनी अच्छी है, आपने उसी दिन के अंदर 3 लेके आए। तो अगर ये मेमोरी अच्छी है, मतलब आपके हार्डवेयर के, आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से कर लो तो आप बोर्ड के अंदर अच्छा तो लेके आ ही सकते हो, और वो टारगेट करो। दुनिया ब्यूटीफुल तब है जब आप बहुत अच्छी कॉलेज करो, सीधा चलो कॉलेज के अंदर कुछ रखा ही नहीं, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लोग सपने देखें, बड़ा सा कैंपस हो। आपने ये जो मूवीज वाले कॉलेज देखे हुए ना कि भाई हम जाओ और हवा उड़ती हो, वैसे सारी चीजें तो चलो ठीक है, पर अगर जितनी अच्छी कॉलेज में जाओ वहां पे एक्टिविटीज भी अच्छी। अगर आपको मान लो स्पोर्ट्स खेलना, तो ऐसी कॉलेज पकड़ो जो हाई लेवल पे, जिसके पास स्पोर्ट्स का खुद का ग्राउंड तो होना चाहिए। आप स्पोर्ट्स अच्छा कर रहे हो, ऐसी कॉलेज में घुस गए जिसके पास ग्राउंड नहीं, आपको कौन सा स्पोर्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म देगा।
समझ में आई बात? थोड़ा समझो, थोड़ा ठहरो, शांति से करो, आपको दिक्कत आएगी नहीं। फटाफट से इतनी चीजें लिख लो। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफ़ेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। देखो यहाँ पे बोला गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? जो चीज स्टैंडर्ड क्लियर है, तो ये बेसिकली ऑप्टिमम डेविएशन का मेथड है। आप रेंज ले लो, मीन डेविएशन ले लो, क्वार्टाइल डेविएशन ले लो, तो पर बेस्ट और ऑप्टिमम जो चीज है उसे हम लोग नाम क्या दे देते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत सारे कैलकुलेशन में काम लगेगा। टेक्निकली आपके इस चैप्टर के अंदर तो काम लगेगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काम लगेगा, पर 12th स्टैंडर्ड के अंदर 2 चैप्टर्स है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इसकी फॉर्मूलाज काम लगेगा। इसकी फॉर्मूलाज बहुत सारी देखने जाओ तो आपको देख के ऐसा लगेगा अरे सर इतनी सारी फॉर्मूला हम याद कैसे रखें? इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करना है, एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस के अंदर नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल दिया है। x माइनस एक्स बार जो आंसर है उन सबका टोटल लगाओ, ना तो एब्सोल्यूट मतलब माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा, और उसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय नंबर। पर अगर मान लो इन दोनों को अलग अलग कर दिया तो x को इस साइड ले गया तो x स्क्वायर बन गया, यहाँ पे x बार अकेला रख दिया। x बार की एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होती है? xi अपॉन n, तो वही मैंने नीचे लिख दी। क्लियर है? तो यहाँ पे x बार स्क्वायर था, उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया? सिग्मा xi अपॉन। सर हम सम कौन सी मेथड से करें? देखो एक सिंपल सा और बेस्ट फॉर्मूला था, इसी सम मेथड से हम लोग सम करेंगे। क्लियर है? लाइफ के अंदर कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन आए तो ये मेथड कैसे करो, या तो ये फॉर्मूला से करो, आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है? आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। देन अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किस तरह। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल सा सम। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है st क्योंकि हमको प्रिंट है सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n द होल स्क्वायर। अब मेरा काम क्या है? सिग्मा xi स्क्वायर, तो पहले तो स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर करो। जब तक ये वीडियो चल रहा है तब तक आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है? अब मेरे पास यहाँ पे क्या करना है? मुझे सिग्मा xi स्क्वायर का टोटल चाहिए। सिग्मा xi स्क्वायर कितना है? मुझे इसका टोटल बाद में पहले ये तो 40465 डिवाइडेड बाय नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस सिग्मा xi स्क्वायर xi का टोटल है 603 अपॉन 9 उसका स्क्वायर। पहले वाले का करो 4496.1 4496
हाँ चलो चलो रख दो फिर इसका 603 डिवाइड बाय 9 67 का हमें चाहिए स्क्वायर 4496.1 माइनस 67 का स्क्वायर 4489 करो माइनस पहले ऑन दबाओ 4496.1 माइनस 4489 और फिर रूट का बटन दबाओ बती कैलकुलेटर 2.6 रूट फुट करने के बाद 664 तो 668 ये लो आ गया आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन हैपिंग्स कोई डाउट है यहां तक पक्का क्लियर डन चलो द नंबर ऑफ कार्स इन सर्विस स्टेशन वापस से हमें डेटा दिया है अब हमारे पास वापस से स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूला मुझे पता है सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n द होल स्क्वायर अब सिग्मा xi स्क्वायर मैंने यहां पे करके रखा है 324 है 324 डिवाइडेड बाय यहां पे कितना किया हुआ है 1 2 3 4 5 माइनस ये कितना है हमारे पास 38 डिवाइडेड बाय 5 और उसका हमें चाहिए स्क्वायर अब 324 डिवाइडेड बाय 5 64.8 ओके 38 डिवाइडेड बाय 5 7.6 उसका करना है हमें स्क्वायर 57.6 तो 64.8 माइनस 57.7 रूट रूट निकाल के बोलो 2.65 ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पास करके लिख सकते हैं कोई डाउट है यहां तक पक्का चलो अब हमारे पास xi और fi हमारे पास xi और fi हमारी फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन की ये कहती है कि रूट के अंदर सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n द होल स्क्वायर तो मुझे दो चीजें थी एक चाहिए fi xi स्क्वायर और एक चाहिए fi xi xi है हां है fi है हां है मुझे चाहिए fi xi 2 5 10 70 अब आएगा fi xi स्क्वायर fi xi into xi fi xi into xi डन क्लियर चलो fi xi into xi तो अब यहाँ पे अब सुनना ये fi xi स्क्वायर मेजर गलती वार्निंग सुनना मैं लोग इसका स्क्वायर करते 10 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर 165 का आप क्या करो पता है आप जो करना चाहते हो ना fi xi स्क्वायर का मतलब ये fi xi into xi fi xi into तो xi दो बार है क्लियर है xi दो तो आपको ये और इसको मल्टीप्लाई करना तो 10 into 5 70 into 10 700 करो 165 into 15 165 into 15 फटाफट तू कैलकुलेटर से निकाल 2475 देखो कैलकुलेटर अगर गुम हो चुका तो बाहर जाके 100 रुपीस फाइन लेके बैठ वरना पूरे लेक्चर में बैठने के ये तो डाइजेस्ट में भी दिया हुआ है कैलकुलेट ही नहीं करना था तो डाइजेस्ट कर लेते चलो 300 into 220 6000 250 into 25 6250 120 into 30 35 into 35 इसका टोटल किया और इसका टोटल 950 fi xi 950 203 देन अब मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला में डालता हूँ सिग्मा fi xi स्क्वायर 20300 डिवाइडेड बाय n कितना है 50 माइनस सिग्मा fi xi कितना है 950 डिवाइडेड बाय n कितना है 50 उसका करो 406 माइनस 19 का स्क्वायर करो 406 माइनस 361 और रूट दबाओ 6.70 स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया हमें
एक और सम देखते हैं, यहाँ पे क्लास वाला है। क्लास के अंदर आपको करना क्या होता है, fi होता है, xi आपको खुद ढूंढना होता है। इसका xi आपको ढूंढना अब तक आ जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, fi xi करना है और fi xi स्क्वायर। fi xi स्क्वायर का मतलब क्या होता है, fi xi into xi। क्लियर है? तो मतलब ये और इसको मल्टीप्लाई करो। पहले fi xi दे लेते हैं। 7 5 are 35, 6 15 are 90, 25 into 15 कर सकते हो अपने आप सम। क्लियर है? स्टैंडर्ड रुक लो देख लो। स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n द होल स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? हैप्पी? चलो ठीक। तो ये आगे वाला सम भी वैसा ही कुछ है, वो अपने आप भी कर सकते हो। तो आगे वाले सम के अंदर सेम चीज है, fi xi और fi xi स्क्वायर। क्लियर है? सेम चीजें करनी है और आराम से हो जाएगा। बस खाली कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, इसमें किधर गलती हो जाए नहीं।